हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सभी बहुत अच्छे होंगे। आई बिलीव मैं भी अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मैं आपको एक जॉब ऑफ़र करना चाहती हूँ। आई गेस अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो ये जॉब बहुत ही मज़ेदार जॉब होगा आप सबके लिए। तो आइए मैं आपको कुछ जॉब की डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। आपको इस जॉब में करना क्या है। तो आपको एक स्वीपर से लेके एक सीईओ तक का सारा काम करना है। आपको ऐसा समझना है कि ये आपकी खुद की कंपनी है और आपको ये काम करने हैं। आपको सारा सब कुछ करना है। आपको झाड़ू मारना है, आपको पोछा मारना है, आपको अकाउंट संभालना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, आपको सेल्स संभालना है, आपको मार्केटिंग करना है, आपको सब कुछ करना है। उसके लिए मैं आपको सैलरी नहीं दे सकती। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़की क्या बोल रही है, आज ये अपने वीडियो में कैसी तरह की बात कर रही है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं होगी। नहीं दोस्तों, ये सारा सब कुछ जो आपने सुना, हम ये सोचते हैं कि हम एडमिन की पोजीशन पे हैं तो हमें 15,000 सैलरी मिलनी चाहिए, 20,000, 25,000 सैलरी मिलनी चाहिए। सेल्स मार्केटिंग करते हैं, सोचते हैं अरे यार 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए। अकाउंट्स में है तो सोचते हैं 50,000 भी कम लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी मॉम, हमारी माँ सुबह से उठ के रात तक ये सारा सब कुछ करती है और बदले में वो हमसे कोई सैलरी नहीं मांगती, वो हमसे कोई पैसे नहीं मांगती। वो मांगती है सिर्फ इज्जत, रिस्पेक्ट और प्यार। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो पर्टिकुलरली मैंने मदर्स डे पे बनाया है, हमारी माँ के लिए बनाया है। हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को माँ की ज़रूरत होती है। माँ ही वो इंसान है जो हमें सिखाती है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक माँ ही है जो हमें सब कुछ सिखाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये सब तो उनकी उनकी फ़र्ज़ है जो उन्होंने की है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप दुनिया से मुकाबला कर सको। हमें हमेशा हमारी मॉम डैड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती। आज लोग अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, देखा है मैंने। अगर माँ कुछ कहती है तो उल्टे जवाब देते हैं उन्हें। बीवी के आने के बाद उनके हो जाते हैं, जैसे माँ कुछ है ही नहीं उनके लिए, माँ ने कुछ किया ही नहीं इतने साल उनके लिए। क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। शायद ये स्टोरी सुन के आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमें हमारी मॉम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहा जाता है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। कितने लोग ये मानते हैं? क्या सुबह उठ के कभी भी आप अपने माँ बाप के पैर पड़ते हैं? क्या उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं? भगवान सब जगह पे नहीं है, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी में एक लड़का है जो कि उसकी माँ उसकी बहुत परवरिश करती है, छोटे से बड़ा करती है, बहुत जत्नो जतन के साथ वो उसे बड़ा करती है। वो खुद नहीं भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को खिलाती है और उसे बड़ा करती है, उसे ये काबिल बनाती है कि वो दुनिया के साथ लड़ सके। आज वो लड़का शादी करके अपनी वाइफ को लेके अलग रहने चला जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ पर, ये सोचिए, क्या बीतती होगी। वो अलग चला जाता है। उसकी पत्नी कहती है
अगर तुझे मेरे साथ रहना है, अगर तू मुझसे प्यार करता है, जा अपनी माँ का दिल लेके आ। लड़का इतना बेगैरत है, अपनी बीबी के पल्लू से इतना बंधा हुआ है कि वो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ का खून कर देता है और उसका दिल निकालते लेके आता है। रास्ते में जब वो जा रहा होता है, घर वापस लौट रहा होता है अपने, वो भागते भागते गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है पैर में। तब उसके मुंह से क्या निकलता है? ओ माँ। तब माँ के दिल से एक ही आवाज आती है, बेटा तू ठीक तो है ना? ये होती है माँ। लेकिन हम बच्चे नहीं समझते, आज की जनरेशन नहीं समझती माँ बाप को, माँ बाप की रिस्पेक्ट, माँ का प्यार, माँ का दुलार। इतना उसने हमारे लिए किया है कि हम कोई स्पीच, कोई कुछ भी, एक शब्द भी उसके सामने बहुत छोटा है। दोस्तों, आपने कितने लोगों को आई लव यू कहा होगा जिंदगी में? क्या कभी अपनी माँ को कहा आई लव यू मॉम, आई लव यू माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? लेकिन माँ कहती है, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या हुआ अगर तुम गिरे? मैं हूं संभालने के लिए। क्या होगा अगर तुम लड़खड़ाए? मैं हूं तुम्हें पीछे संभालने के लिए। तुम आगे बढ़ो दुनिया की रेस में। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, वही माँ बाप को हम विधवा आश्रम भेज देते हैं, अनाथ आश्रम भेज देते हैं हमारी माओ को। क्यों? एक माँ मिलके 3 बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन 3 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। दोस्तों, ये सब तो दूसरों की बातें हैं। मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम कुछ समय पहले गए थे घूमने अहमदाबाद, मेरे अंकल रहते हैं वहाँ पे, और हम सब ऐसे ही बैठे थे घर में, और मेरी मॉम जस्ट नहाने के लिए गई और उसे इलेक्ट्रिक का झटका लग गया अंदर, और वो गिर गई। और इतनी जोर से आवाज़ आई कि हमें लगा समथिंग इज़ वियर्ड, समथिंग इज़ रॉन्ग। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हमने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो ऐसे ही गिर गई। हम लोग शॉक थे, हमने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और हम उसे अस्पताल लेके गए। जब हम अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत कम है चांसेस, पता नहीं, होश आने के बाद ही पता चलेगा। और हम सब बहुत शॉक में थे। मैंने डॉक्टर से बोला, मैं क्या एक बार अपनी माँ से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने बोला ठीक है। मैं अंदर गई, वहाँ पे बैठी, मेरी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, माँ प्लीज़ कहीं मत जा माँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तुझे पता है, तुझे लगता है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, पर ऐसा नहीं है माँ, मुझे आज भी तेरी ज़रूरत है। जब मैं घर पे जाती हूँ, जब मैं ऑफिस से घर पे आती हूँ, तो मुझे तू दिखनी चाहिए। तू नहीं दिखती तो मैं बेचैन होती हूँ। सुबह जब तू उठ के हमारे लिए टिफ़िन बनाती है, तो मैं वही दोपहर को खा के खुश होती हूँ, तारीफ़ करती हूँ तेरी सबसे कि ये मेरी मॉम ने बनाया है। माई मॉम इज़ अ गुड शेफ़। जब मैं शाम को घर आती हूँ, मैं तुझे ढूंढती हूँ। तू मत जा माँ, तू मत जा। मुझे पता है मैं तेरे पे कभी बहुत चिल्लाई होंगी, तुझे उल्टा भी बोला होगा, तुझे कभी भरा बुला भी बोल दिया होगा गुस्से में, लेकिन मुझे एहसास है वो चीज़ का। मुझे एहसास है माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर तू नहीं होगी तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, कैसे जिएंगे हम। तू मत जा माँ। मुझे पता है कभी हमने तेरा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन आज के बाद हम प्रॉमिस करते हैं हम तेरा दिल कभी नहीं दुखाएंगे माँ। हम हमेशा तुझे खुश रखेंगे, तुझे दुनिया की सारी खुशी लाके देंगे। तूने जो भी किया है हमारे लिए, मुझे उसका कर्ज चुकाना है माँ। मुझे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। बस तू लौट आ माँ, तू लौट आ। ये बोलते बोलते मैं रोती रही।
मैं रोती रही और मैं कब वहाँ पे बेहोश हो गई मुझे पता नहीं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए और मेरी माँ को होश आ गया और डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ ऑल राइट, शी इज़ ऑल राइट। और तभी मैंने उससे प्रॉमिस किया कि माँ आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूँगी, कभी कुछ तेरे से उल्टा नहीं बोलूँगी, तुझे हमेशा खुश रखूँगी। बस खुद से एक वादा किया कि जो खुशियाँ तुमने मुझे दी है ना वो मैं वापस ज़रूर लौटाऊँगी, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी माँ। आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। ऑफिस जाने से पहले उसके पैर छूती हूँ, क्योंकि उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना दोस्तों, वो आपके लिए एक अमृत समान होगी। उसकी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्तों। कहने के लिए तो माँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसके मायने बहुत है। तो दोस्तों मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ अपनी माँ को कभी दुखी मत कीजिए, उसे दिल से कभी मत रुलाइए। प्लीज़ अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए। आज अगर आप ये सोचिए कि ये जो महामारी की बीमारी चल रही है उसमें कितनी फीमेल्स प्रेग्नेंट है जो कि नए बेबी को जन्म देने वाली है, एक नन्हा मुन्ना इंसान उनके पेट में है, उनका बच्चा। और ऐसे टाइम पे अगर कुछ होता है, आपके आसपास भी अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ दोस्त को उसकी मदद कीजिए, उसे भी ये ज़िंदगी में आने दीजिए। क्योंकि किस तकलीफ से गुजर रही होगी वो माँ ये सोच के कि ये सिचुएशन ऐसी है कि क्या होगा। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो उसे आप सहानुभूति दीजिए और प्लीज़ अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीवी आने के बाद आपको माँ को भूल जाना चाहिए। क्यों भूले हम? जब आप थक के घर आते हो ना तो आपकी बीवी आपसे पूछती है आज कितना कमाए, क्या हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ। लेकिन माँ पूछेगी बेटा खाना खाया था टाइम पे, और उसी माँ को हम ये बोलते थे हाँ मैं खा लूँगा, मैंने खा लिया है। क्या बीतती होगी उस माँ पे? क्या कभी उसके जन्मदिन पर आपने उसको कोई सरप्राइज पार्टी दी? लेकिन वो तो आपका बर्थडे कभी नहीं भूलती। आपको जो चीज़ पसंद है वो बनाती है सुबह उठ के आपके बर्थडे के दिन, लेकिन वो चीज़ अभी आपको नहीं भाएगी क्योंकि अभी आपकी बीवी जो आ गई है उसने जो बनाया वो ही अच्छा है। देखा है मैंने ये सब कुछ। जिसको चाइनीज़ नहीं पसंद ना वो भी अपने बीवी का हाथ का चाइनीज़ खाएगा, बोलेगा अरे माँ ये ज़्यादा बेटर है। तब क्या बीतती होगी उस पर? क्यों हम ऐसा करते हैं? एक दिन आप भी माँ बाप बनेंगे दोस्तों, तब अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो जो माँ बाप को आप घर से निकाल देते हैं, कल उठ के अगर आपके बच्चे आपको निकाल दे तो सोचिए दोस्तों, सोचिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज से आपकी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, उसे कोई दुख मत दीजिए। जितनी खुशियाँ दे सकते हैं उन्हें उतनी खुशियाँ दीजिए, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई हर दुआ में वो असर है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को इतना आगे फैलाइए कि जो इंसान ये गलतियाँ कर रहे हैं वो ये ना करे और अपनी माँ और अपने पापा की रिस्पेक्ट करे, उन्हें अच्छे से रखे, उन्हें खुश रखे और कभी उनका दिल ना दुखाए। दोस्तों अगर मैंने ये वीडियो में ऐसी कोई बात की है जिससे आपका दिल दुखा हो या आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मॉम इज़ ऑलवेज अ मॉम। प्लीज़ रिस्पेक्ट हर, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। शायद ये वीडियो देखने के बाद हम हमारी मॉम से प्यार करने लगे। दिन में एक बार अगर आपने उसे कह दिया ना आई लव यू मॉम,
तो उसके चेहरे पे जो एक खुशी, एक एक्सप्रेशन आप देखोगे ना, आप वो सोच नहीं सकते कि वो पल कितना मॉन्यूमेंट्स होगा आपके लिए, कैसे वो फील करेगी। एक हग, एक आई लव यू, एक थैंक्स बस है उसके लिए, वो और कुछ नहीं चाहती दोस्तों आपसे। सो प्लीज़ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑलवेज लव योर मॉम एंड डू नॉट हर्ट हर एनी टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।